चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन ग्रंथ से हिंदी भाषा के पत्र का पाठ यहाँ प्रस्तुत है। पत्र संख्या 52। प्रिय, तुम्हारे पिता मुझे कई बार तुम्हारे पुनर्विवाह के लिए लिख चुके हैं। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता तुम्हारी इच्छाओं से अच्छी तरह परिचित होने की वजह से ऐसी इच्छा कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है। तुमने नौकरी की बात लिखी है। पढ़ाई तुमने कहाँ तक की है मुझे याद नहीं, वरना समझने की कोशिश करता कि तुम्हें कैसा काम मिल सकता है। तुम्हारी उम्र क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्णय लेने की जो बात तुमने लिखी है, तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि निर्णय तुम किस विषय पर करोगी, किस बात का निर्णय करोगी, फैसला करोगी। इससे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे आगे कौन कौन से रास्ते खुले हैं। निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम्हारी दीक्षा तो हो चुकी है। शोक मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है। या इसे इस प्रकार समझो कि शोक की पराकाष्ठा अशोक है, आनंद है। श्री श्री ठाकुर के, श्री श्री माँ के, श्री श्री स्वामी जी महाराज तथा उनके गुरु भाइयों के जीवन चरित पढ़ो तथा उनके जीवन में दुख की मात्रा को देखो। श्री श्री माँ ने सहने के लिए भी कहा है कि वर्ण मातृका में 3 सकार है, यानी तीनों बारंबार जैसे कह रहे हैं, सहती रहो, सहती रहो, सहती रहो। हमारे शास्त्र कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहन करना, झेलती रहना और उनके निराकरण करने की चेष्टा न करना, इसे तितिक्षा कहते हैं, जिसका मतलब तेजस्विनी होने की इच्छा है। शारीरिक व्यायाम जिस प्रकार शारीरिक तेज प्रदान करता है, शोक मन को शुद्ध करता है। अगर आवश्यक समझो मुझे चिट्ठियाँ लिख सकती हो, वरना अपने हृदयाभ्यंतर में समासीन श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ पर निर्भर, उन पर पूरी तरह निर्भर रहो। उनका कहना मानकर चलो, फिर जीवन के शेष दिन बिता लेना कठिन नहीं होगा। मैं श्री श्री ठाकुर तथा श्री श्री माँ से तुम्हारी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा एकांत शुभार्थी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।